हेलो, कैसे हो। ये वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो थ्योरी पोर्शन चाहिए वो हम ये वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो फर्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। थोड़ा सबको पता ही है प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, लेकिन क्या है वो क्लियर नहीं है। चलो ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्लियर हो जाएगा आगे जाके 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास में तुम मैथ पढ़ोगे बहुत ही काम में आएगा। तो ध्यान से करो और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं क्लियर कर दूंगी, लेकिन एक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो देखो फर्स्ट क्या है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फ्यू नंबर अरेंज इन दिस टेबल। तो मैंने क्या किया, कुछ नंबर ले लिया, उसका फैक्टर लिखा। अब फैक्टर लिखने के बाद कितना फैक्टर है वो नंबर ऑफ फैक्टर मैंने काउंट करके लिखी हूँ। तो देखो क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 का फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। और देखो 1 को हम तो 1 into 1 ऐसे लिख सकते हैं, और किसी भी वजह से हम 1 को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 1। तो देखो इसमें फैक्टर एक ही है तो इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर 1। अब देखो 2 का 2 ही फैक्टर है, 1 into 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर 2। अब 3 का 1 into 3 लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर 2। अब देखो 4 का क्या होगा, 4 को हम 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या क्या हुआ, 1, 2 and 4। वही 1, 2 and 4। देखो 1, 2, 3 नंबर ऑफ फैक्टर 3 है। 5 का क्या है, 1 and 5 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर 2। 6 का क्या क्या फैक्टर है, देखो 1, 2, 3, 6। अब 4 है। 7 का क्या है, 1 and 7, ये है 2 फैक्टर। 8 का 1, 2, 4, 8 4 फैक्टर। एक बात, पहले वो जो थ्योरी पोर्शन था 3.1 उसमें मैंने इलेबोरेट करके आई हूँ मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है। वो वीडियो तुमने नहीं देखा अभी तक तो वो देख के आओ, नहीं तो फैक्टर क्या मल्टीपल क्या कंफ्यूज हो जाओगे। ये वीडियो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए पहले वो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या देखा, किसी किसी फैक्टर का नंबर है 1, किस किस का 2, किस किस का 3 एंड किस किस का उससे भी ज्यादा है। तो क्या है, देखो 1 सिर्फ 1 का ही नंबर ऑफ फैक्टर 1 है, ये हमने देखा। और क्या देखा, कुछ नंबर का फैक्टर 2 है, जैसे देखो 2, 2, 2, 2। और किसी का क्या है 2 से ज्यादा है, जैसे ये देखो 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो 3 केस हमने ऑब्जर्व किया। फर्स्ट केस क्या है, नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर में क्या है, 1 है एंड नंबर इटसेल्फ है। ठीक है, और नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 1 है वो नंबर खुद है, और क्या है, और 1, 2 एक्स्ट्रा नंबर है वो है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर वो एक ही है और ए है 1। ठीक है, नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर कौन सा नंबर का है, ये है प्राइम नंबर का। जैसे देखो 2, 3, 5, 7 इसका है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ओके, और ये प्राइम नंबर एंड 1 छोड़ के जो भी नंबर है उसका क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, और 2 से ज्यादा जो फैक्टर है उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो चलो हम डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। प्राइम नंबर, देखो ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 2 फैक्टर हो रहा है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो दो फैक्टर छोड़ के और कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 19। ये जो भी नंबर है इसका 2 ही फैक्टर है, 1 एंड वो नंबर खुद है। ठीक है,
कंपोजिट नंबर क्या है? ए नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो कंपोजिट नंबर हम कब बनेंगे? एक नंबर तुमने ले लिया, अब उसका फैक्टर तुमने कैलकुलेट किया, फैक्टर 2 मिला नंबर एंड इटसेल्फ, तो एक कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं है। एक मिला सिर्फ 1, वो भी कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन तुम्हें फैक्टर कितना मिला? 1 मिल गया, वो नंबर खुद इटसेल्फ मिल गया, वो दोनों छोड़ के और भी 1 2 3 फैक्टर मिला, एटलीस्ट 1 मिला, तब वो नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे देखो 4 6 8 9 10, 4 का फैक्टर क्या क्या है? देखो 1 है, 2 है, 4 है। देखो 1 4 छोड़ के और एक फैक्टर है, वो है 2, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर है। सेम देखो 6 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो देखो 1 और 6 छोड़ के दो डिफरेंस फैक्टर क्या है? 2 एंड 3। ओके, ऐसे 8 9 10 का भी है। तो कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? ये क्लियर हो गया। अब क्या है? इवन नंबर, ऑड नंबर। ये बहुत ही इजी है, हम बचपन से ही जानते हैं, तुम भी जानते हो, और एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं। इवन नंबर क्या है? कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। इन द अदर वे क्या बोल सकते हैं? कोई भी नंबर ले लो, जितना बड़ा मर्जी नंबर ले लो, जितना छोटा मर्जी नंबर ले लो, उसका 1 प्लेस में क्या क्या रहना चाहिए? 0 2 4 6 8। ए 5 डिजिट 0 to 8, ए 0 to 8 मतलब एक गैप करके 0 के बाद 1 नहीं आएगा। 0 2 4 6 8, ए 5 नंबर कोई भी नंबर का 1 प्लेस में रहे तो वो नंबर होगा इवन नंबर। अच्छे से समझो, ठीक है? ये भी बोल सकते हो, नहीं तो कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो उसको हम इवन नंबर बोल सकते हैं। जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल ले रही हूं 7 8 3 4, ठीक है? ये नंबर इवन है और ऑड है। देखो इसका 1 प्लेस में क्या है? 4 है, इसका मतलब क्या है? देखो 4 है, इसका मतलब ए है इवन नंबर। ओके, अब ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है? और देखो 1 प्लेस में क्या रहेगा? ए नंबर छोड़ के 1 3 5 7 9 ए रहेगा, तो ऑड नंबर होगा। और सिंपली बोलो ए नंबर इज ए ऑड नंबर इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो इवन नंबर क्या है? ऑड नंबर क्या है? ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है, 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। क्योंकि देखो प्राइम नंबर होने के लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए, नंबर एंड क्या है? वो नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है? इसमें तो 1 है और एक ही फैक्टर है 1 है, और कंपोजिट नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट 3 फैक्टर चाहिए, 1 वो नंबर खुद एंड एक्स्ट्रा और एक चाहिए, और एक फैक्टर चाहिए जो 1 में नहीं है। इसलिए 1 क्या है? प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हिच इज इवन। तो देखो 2 का क्या है? 1 2 2 फैक्टर है, इसलिए क्या है? ए प्राइम नंबर है। और देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है प्राइम नंबर, 2 से पहले 1 है, 1 तो प्राइम ही नहीं है, 1 तो कंपोजिट भी नहीं है, इसलिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 2 क्या है? इवन है, ठीक है? इसलिए ओनली 2 इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज इवन। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। प्राइम नंबर दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है वो है ऑड नंबर, सिर्फ 2 के छोड़ के। 2 छोड़ दो, उसके बाद जो भी प्राइम नंबर तुम्हें मिलेगा वो होगा ऑड नंबर, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट है ऑल अदर इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ठीक है? देखो 2 प्राइम नंबर है और क्या है? 2 है इवन नंबर, ठीक है? 2 छोड़ के जो मर्जी एक इवन नंबर ले लो,
ओ कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 2 के छोड़ के जो भी इवन नंबर लोगे वो होगा एक कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? तो देखो क्या है, 2 के छोड़ के जो भी तुम इवन नंबर लोगे वो होगा कंपोजिट नंबर, और 2 छोड़ के जो मर्जी प्राइम नंबर ले लो वो होगा ऑड नंबर। ओके, ये हो गया हमारा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, ट्विन प्राइम्स। डेफिनेशन जो भी हो जाए, नाम सुन के मजा आ रहा है, हाँ नंबर में भी ट्विंस है, हाँ नंबर में भी ट्विंस है। ट्विंस प्राइम क्या होगा देखो, दो प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, उसके बीच में कंपोजिट नंबर सिर्फ एक रहेगा, तो तब हम बोलेंगे वो दो प्राइम नंबर को ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे देखो, और इन द अदर वे तुम ये भी बोल सकते हो, दो प्राइम नंबर का बीच में डिफरेंस 2 है, तो वो प्राइम नंबर को हम बोलेंगे, वो दो प्राइम नंबर को हम बोलेंगे ट्विंस नंबर। जैसे देखो मैंने एग्जांपल ले रही हूं 3, 5। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या बोली थी, मैंने बोली थी देखो दो जो मर्जी प्राइम नंबर ले लो, उसके मिडिल में एक ही कंपोजिट नंबर होगा। तो देखो 3 के बाद क्या होता है 4, 4 के बाद 5, तो 3 और 5 के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 4। ये एक था। इन द अदर वे मैंने क्या बोली थी, दो प्राइम नंबर ले लो, उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखो 5 और 3 का डिफरेंस क्या है, 5 और 3 का डिफरेंस है 2। ठीक है, तो दोनों तरह से जो मर्जी दोनों तरह से तुम चेक करो, फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब 3 and 5 आर ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विंस सिस्टर ट्विंस ब्रदर नहीं है, ट्विंस प्राइम नंबर है। तो देखो 1 to 100 के बीच में ऐसे हमारा 8 पेयर होता है। वो क्या क्या पेयर होता है मैं लिख चुकी हूं इधर। देखो 3, 5 होता है, 5, 7 होता है, 11, 13, 17, 19 होता है। ये 4 पेयर हो गया। अब क्या है 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। ये 8 पेयर है 1 to 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, ट्रिपलेट। आजकल क्या हो रहा है, ट्विंस बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन ट्रिपलेट थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए ट्रिपलेट भी कम है। देखो ये ओनली 1 ट्रिपलेट प्राइम है, प्राइम ट्रिपलेट है, वो है 3, 5, 7। 3, 5, 7 ट्विंस में क्या था, दो नंबर ले लो, उसके बाद उसके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होगा, ये है 4। अब ट्रिपलेट में क्या होगा, दो नहीं 3 नंबर ले लो, और उसके बाद में उसके अंदर कंपोजिट नंबर एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही रहेगा 6। तो देखो ए सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफरेंटिंग बाय 2। तो देखो 5 और 3 का बीच का डिफरेंस 2 है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 है। तो हमारा डेफिनेशन का जो क्राइटेरिया था वो मिल गया, और हमारा ट्रिपलेट प्राइम ट्रिपलेट क्या है 3, 5, 7, और ये ओनली प्राइम ट्रिपलेट है और नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, को प्राइम। प्राइम हुआ, ट्विन प्राइम्स हुआ, ट्रिपलेट प्राइम्स हुआ, अब क्या है को प्राइम्स है। को प्राइम्स क्या है, तुमने दो नंबर ले लिया, जरूरी नहीं कि दो नंबर क्या होना चाहिए प्राइम होना चाहिए, कोई भी जरूरी नहीं है, जो मर्जी दो नंबर ले लो, उसके बाद वो दोनों का फैक्टर चेक करो। दोनों का फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 है और कुछ नहीं है, तो वो दोनों को हम को प्राइम बोल सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल ले रही हूं 14। ठीक है, इसका क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है, 7 है एंड 14 है। 15 इसका देखो 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, 5 है नहीं है, 15 भी इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या है 1 है, तो ये दोनों को प्राइम होंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 2, 3।
3 4 5 6 8 13 12 23, ये दोनों को बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर है, जो भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1, इसलिए ए क्या है, को-प्राइम है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। Two numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1. तो एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा, वो है 1। अब देखो नोट में क्या है, नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो बोल रहा है जब को-प्राइम मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा जो दो नंबर तुमने सिलेक्ट किया है वो प्राइम होगा, जरूरी नहीं है। देखो दो तुमने प्राइम नंबर ले लिया, जैसे मैं 2 3 लिख लिया तो और कुछ नहीं दिखना है, दो देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये दोनों को-प्राइम होंगे 100%, कुछ भी चेक करना नहीं है, ठीक है। लेकिन को-प्राइम का मतलब सिर्फ प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। जो कंपोजिट नंबर होगा उस दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 कॉमन होगा, ठीक है। Any two prime number are always co-prime, but two co-primes need not be both prime number. Okay, मतलब 2 co-prime नंबर है तो वो सिर्फ प्राइम नहीं होगा, वो कंपोजिट भी हो सकता है, वो यही बोल रहा है। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था 14 15, देखो 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन वो दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए 14 एंड 15 ए को-प्राइम नंबर, को-प्राइम पेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, जैसे 1 to 100 मैंने तुम्हें बोल दिया जो 1 to 100 में से प्राइम नंबर कौन सा है तुम लिखो, तो तुम्हें सोच के लिखना पड़ेगा। ये लिखने के लिए ग्रीक मैथमेटिशियन एरास्टोनिस क्या किए थे, उन्होंने क्या किए थे, वो 1 to 100 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर है उसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किए थे, वो हम कर लेते हैं। इसमें हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर 1 to 100 में प्राइम नंबर है। तो उन्होंने ऐसे करके 10 मैट्रिक्स में 100 अप टू 100 पहले लिख लिए थे। उसके बाद क्या देखो, फर्स्ट नंबर क्या है देखो 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको काट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है देखो, नेक्स्ट नंबर है 2 क्या है देखो, 2 है प्राइम नंबर। ओके, 2 प्राइम नंबर, इसलिए मैंने इसको इनसर्किल कर दिया। अब क्या है, 2 का जो भी मल्टीपल है उसको हम कट कर देंगे, वो और नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर है, वो और प्राइम नहीं होगा, इसलिए 2 का देखो, 2 का मल्टीपल 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे में कर रही हूँ, 32 42 52 62 72 82 92। अब देखो 24 34 44 54 64 74 84 94 26 36 46 56 66 76 86 96 28 38 48 58 68 78 88 98 30 40 50 60 70 80 90 100। 2 का जितना भी मल्टीपल था ये टेबल में सबको मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल का मतलब क्या है, वो जो कैंसिल साइन के पास जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट मैंने ले लिया 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 का देखो 2 फैक्टर है 1 एंड 3 प्राइम नंबर है, इसलिए क्या है 3 मैंने इनसर्किल कर दिया। अब क्या है 3 का जो भी मल्टीपल है उसको हम कैंसिल करेंगे। तो देखो 3 का मल्टीपल 6 है, लेकिन वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी मैंने कट कर चुकी हूं, इसलिए क्या है जो गैप 3 का मल्टीपल है लेकिन अभी भी कट नहीं किया है वो हम ढूंढेंगे। देखो जैसे 3 2 जा 6 3 3 जा 9 होता है, 9 कट कर लिया, 3 4 जा 12 ऑलरेडी कट है, 3 5 जा 15 कट करो, 3 6 जा 18 ऑलरेडी कट है, 3 7 जा 21 कट करो,
ऐसे करके देखो 3 8 जा ऑलरेडी काट है, ए काट करो, उसके बाद ये तो ए होगा काट, उसके बाद ए रो का ए कलम का क्या होगा देखो 63 काट होगा, क्योंकि 321 जा 63 होता है, ठीक है। अब क्या होगा देखो 93 होगा। अब देखो ए पहले वाला कलम में क्या होगा 51 होगा, 17 3 जा 51 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 81 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो ए कॉलम में हम देखते हैं, देखो 45 3 में डिवाइड होगा, नेक्स्ट क्या है 75 होगा। अब क्या है इस रो में आ जाओ, इस रो में कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इस रो में कुछ भी नहीं होगा, 3 से काट। नेक्स्ट क्या है चलो नेक्स्ट रो में 19 का रो में आ जाए तो ये 19 का रो में आ जाए तो देखो 39 काट होगा, 3 1 जा 3 3 13 जा 19 होता है। अब देखो 69 होगा काट, अब 99 होगा काट, ठीक है। अब 3 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है देखो 5 का फैक्टर क्या है 1 एंड 5 है, तो 5 क्या है 5 है हमारा प्राइम नंबर, तो 5 को हम एन सर्किल करेंगे। अब 5 का मल्टीपल जो है उसको हम कट करेंगे, तो 5 का मल्टीपल देखो क्या होगा, एक 1 प्लेस में 5 होगा नहीं तो 0 होगा, वो हम ढूंढते हैं। देखो 10 ऑलरेडी काट है, देखो इस साइड में जो भी नंबर है वो 5 का मल्टीपल है, लेकिन वो सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अब देखना है लास्ट डिजिट, मतलब 1 डिजिट में 5 है, किसका है 25, ए काट होगा। अब 35 काट होगा, 55 काट होगा, 65 काट होगा, 85 काट होगा, 95 काट होगा, और 5 का कुछ नहीं है, एक 5 होगा और 10 मतलब 0 होगा, प्लेस में वही काट होगा। अब देखो 7 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो 7 का 2 ही फैक्टर है 1 एंड 7, तो हम क्या करेंगे 7 को हम एन सर्कल करेंगे, ठीक है। तो 7 को हम एन सर्कल करते हैं। अब 7 का जो मल्टीपल है वो 7 2 जा 14 होता है, वो ऑलरेडी एन सर्कल है। 7 3 जा 21 वो ऑलरेडी सॉरी एन सर्कल नहीं, मैंने क्रॉस कर चुकी हूँ, 21 को भी क्रॉस कर चुकी हूँ। अब 7 4 जा 28 होता है, वो ऑलरेडी क्रॉस है। 7 5 जा 35 क्रॉस है। अब क्या करना है 7 6 जा 42 वो भी क्रॉस है। अब 7 7 जा 49 वो हमें क्रॉस करना है, ठीक है। 7 7 जा 49 हो गया। अब क्या है देखो 77 7 11 जा 77 उसको कट करना है, ठीक है, और 7 में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है देखो 11 का भी 2 नंबर है, 11 का 2 ही नंबर है जो फैक्टर 11 को 1 इंटू 11 लिख सकते हैं, इसलिए 11 भी एक प्राइम नंबर है। अब 11 का फैक्टर क्या है 11 का देखो 11 का मल्टीपल 11 1 जा 11 11 2 जा 22 11 3 जा 33 ऐसे करके आता है। तो 11 का जो भी मल्टीपल है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है, सब कुछ ही कैंसिल हो चुका है। ऐसे करके अब क्या करना है तुम्हें एन सर्कल करना है, जो जिसका मल्टीपल कैंसिल हो है उसको कैंसिल कर दो। तो उसके बाद आ रहा है 13 एन सर्कल करो, उसके बाद 13 के बाद 17 एन सर्कल करो, ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 19 को एन सर्कल करो, ये भी प्राइम नंबर है। 19 के बाद 31 देखो 23 एन सर्कल करो, प्राइम नंबर। 29 प्राइम नंबर, कट नहीं हुआ। अब देखो 31 प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है देखो 37 इन सर्कल करो, 37 के बाद 41 इन सर्कल करो, 41 के बाद 47 के बाद क्या है देखो 47 के बाद 53, ठीक है। 53 के बाद क्या है
देखो 57 जब मैंने 19 को एन सर्किल किया था, 19 को एन सर्किल किया था, 19 3 जा 57 होता है, इसको मुझे कट करना था तो 57 कट हो गया। अब क्या है देखो 59, 59 है हमारा प्राइम नंबर। उसके बाद 61 प्राइम नंबर, 67 प्राइम नंबर, 67 के बाद क्या मिला 71 प्राइम नंबर, 73 प्राइम नंबर, 79 इन सर्कल करो प्राइम नंबर। उसके बाद क्या आ रहा है 87 प्राइम नंबर, 89 प्राइम नंबर। उसके बाद 13 एक मैंने छोड़ के गया। देखो जब मैंने 13 इन सर्कल किया था तो 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, तो ये 91 काट होगा। नेक्स्ट क्या है देखो 97 है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमें हमारा प्राइम नंबर मिल गया। जितना भी एन सर्कल नंबर है वो है प्राइम नंबर। तो क्या क्या मिला देखो 2 3 5 7, इसके बाद एरो में क्या है 11 13 17 19। नेक्स्ट रो में क्या है देखो 23 29, इसमें क्या है 31 37। उसके बाद नेक्स्ट रो में है 41 47। नेक्स्ट रो में है 53 एंड 59। नेक्स्ट रो में क्या है देखो 61 67 61 67। उसके बाद क्या है 71 73 79 71 73 79। उसके बाद क्या है देखो उसके बाद 80 का रो में 87 89 87 89। उसके बाद 97। ये हमारा प्राइम नंबर का लिस्ट है। तो अप टू 100 तुम प्राइम नंबर ढूंढोगे तो सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है देखो 97। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर ढूंढने का मेथड। अब क्या है देखो ये मेथड यूज करके जो एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करेंगे। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 50। तो क्या करना है देखो ऐसे हम करेंगे अप टू 50 हम लिख लेंगे पहले। तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 लिख लिया। तो 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 12 13 14 15 लिखा। अब देखो रूल क्या था, पहले 1 प्राइम नहीं है इसलिए 1 को कट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जो प्राइम नंबर है इसको एन सर्कल करो। तो 2 क्या है प्राइम नंबर, मैंने एन सर्कल कर दिया। अब 2 का जो मल्टीपल है उसको कट करना है। 2 का मल्टीपल क्या है देखो 4 कट कर दिया, 6 कट कर दिया, 8 कट कर दिया, 10 कट हो गया, 12 14 कट कर दिया। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है देखो 3 इन सर्कल। 3 का मल्टीपल क्या है 3 का देखो 9 है, कट कर दिया। उसके बाद क्या 3 का 12 ऑलरेडी काट है, 15 कट कर दिया। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं है कट करने के लिए, क्योंकि 10 भी कट हो चुका है, 15 भी कट हो चुका है। ठीक है, 10 भी देखो कट हो चुका है, 15 भी कट हो चुका है। तो देखो अब क्या है 7 का भी कोई मल्टीपल नहीं है, तो 7 को एनरोल करो। उसके बाद 11 एंड 13। तो क्या मिला हमें, हमारा प्राइम नंबर क्या मिला, द प्राइम नंबर्स less than 15 are 2 3 5 7 11 एंड 13। देखो सब प्राइम नंबर को मैंने इन सर्कल कर दिया। ठीक है,
तो इसके साथ क्या हो रहा है, एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो थ्योरी चाहिए था वो हमने कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।